क्या आप माँ बनने वाली हैं? अगर हाँ, तो आपके मन में ये क्यूरियोसिटी ज़रूर चल रही होगी कि गर्भ में शिशु का विकास कितना हुआ है, किस तरीके से शिशु गर्भ में बढ़ रहा है, शिशु ने हाथ पैर चलाने शुरू किए हैं या फिर नहीं, या फिर अभी तक मेरे शिशु ने मूवमेंट करना शुरू क्यों नहीं किया है। तो इस तरीके से अनगिनत सवाल हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के मन में चलते रहते हैं। तो इसी तरीके के सवालों को लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आई हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इस दौरान शिशु का विकास कितना हुआ होता है, शिशु मूवमेंट करना कब से शुरू करता है, किस तरीके से शिशु गर्भ में बनता है, साथ ही आपको इस दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मिसकैरेज का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको अपना विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसे कहा जाता है। तो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ है और फर्स्ट मंथ से थर्ड मंथ तक, ये जो 3 महीने शुरुआत के होते हैं, इन्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि अपने खाने पीने में सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए, चलते फिरते समय आपको सावधानियां रखनी चाहिए। खास तौर पर इस दौरान आपको कच्चा पपीता या पाइनएप्पल ना खाने की सलाह दी जाती है। ऊंची हील वाली सैंडल्स आपको पहनने से मना किया जाता है, क्योंकि इन चीज़ों से मिसकैरेज का खतरा होता है और भी सावधानियां आपको इस दौरान रखनी है। इसलिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको खास तौर पर अपना ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इस दौरान शिशु का विकास हो रहा होता है और अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगी तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके शिशु का विकास कितना हुआ होगा। तो दोस्तों, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद गर्भाशय में ये इम्प्लांट हो जाता है और वहां पर सेल्स का एक गुच्छा सा बना लेता है, यानी कि एक जाल टाइप का बन जाता है, जिसे कि एम्ब्रियो कहा जाता है। जैसे जैसे एम्ब्रियो का विकास होता है, एम्ब्रियो के आसपास 2 लेयर्स और बन जाती हैं और इन्हीं लेयर से आपके शिशु का विकास होता है। और इस फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियो के आर पार एक झिल्ली बनने लग जाती है, जिसे कि एमनियोटिक फ्लूइड की झिल्ली कहा जाता है और इसमें फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। तो शिशु प्रेगनेंसी के दौरान इस एमनियोटिक थैली में ही रहता है, जिससे कि बाहर की कोई भी चोट शिशु को नहीं लगती है, यानी कि इस झिल्ली के द्वारा ही आपका शिशु आपके गर्भाशय में बिल्कुल सुरक्षित रहता है। साथ ही प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में प्लेसेंटा भी बनना शुरू हो जाता है, जो कि 12वें हफ्ते तक पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है। इसके अलावा इस दौरान शिशु की हार्ट बीट भी आ जाती है, जो कि 6वें से 7वें हफ्ते तक आप इसे महसूस भी कर सकती हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड करवाने जब आप जाती हैं तो उस दौरान आप इसे सुन भी सकती हैं, जो कि शुरुआत में 90 से लेकर 110 BPM तक हो सकती है। अब बात करें प्रेगनेंसी के दूसरे महीने की, तो दूसरे महीने में आते आते आपके शिशु की जो लंबाई है वो लगभग 1 इंच हो जाती है और शिशु का वेट इस दौरान 9.45 ग्राम तक हो जाता है, यानी कि आपके शिशु का जो साइज है वो अब लगभग राजमा के दाने के बराबर होता है। इस दौरान शिशु की हड्डियों का विकास भी धीरे धीरे होने लगता है और प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में आते आते शिशु हल्का फुल्का मूवमेंट करना भी शुरू कर देता है। हालांकि अभी आपको ये मूवमेंट महसूस नहीं होगी, क्योंकि अभी आपका शिशु बहुत छोटा है। साथ ही इस दौरान सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बनना शुरू हो जाता है, जिसका विकास धीरे धीरे हो रहा होता है और अब आपका शिशु एम्ब्रियो से फीटस बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों, शिशु की हार्ट बीट भी इसी महीने में आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि 8वें हफ्ते में जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो उस दौरान आपके डॉक्टर आपके शिशु की हार्ट बीट को चेक करते हैं और उसी से ये पता चलता है कि गर्भस्थ शिशु स्वस्थ है या फिर नहीं। तो इस दौरान लगभग जो शिशु की हार्ट बीट है वो 90 से लेकर 110 BPM तक होती है। तो हालांकि आप इस हार्ट बीट को सुन नहीं सकती, लेकिन आप अल्ट्रासाउंड के द्वारा इसे देख सकती हैं। अब बात करें प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ की, तो इस दौरान शिशु के हाथ पैर बनना शुरू हो जाता है और लगभग पूरी तरीके से बन भी जाते हैं, यहाँ तक कि शिशु के जो नाखून है वो भी अब निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के इस तीसरे महीने में शिशु के जननांग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बनना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे तीसरा महीना पूरा होता है ये ऑर्गन्स पूरी तरीके से विकसित भी हो जाते हैं। साथ ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी शिशु का इस दौरान काम करने लगता है और लीवर की अगर बात की जाए तो लीवर बाइल जूस सिक्रीट करने लगता है, जो कि पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अब बात करें आपके शिशु की लंबाई की, तो इस दौरान आपके शिशु की लंबाई लगभग 3 से लेकर 4 इंच तक हो चुकी होती है और उसके साइज की बात करें तो वो नींबू के साइज का अब हो चुका है। साथ ही अगर उसके वेट की बात की जाए तो लगभग 45 ग्राम का अब आपका शिशु हो चुका होता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दौरान शिशु मुट्ठी खोलना और बंद करना भी शुरू कर देता है और यहाँ तक कि वो अपनी पलके भी झुकाना यानी कि पलके झपकना स्टार्ट कर चुका होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दो, शिशु का सर अभी भी उसके धड़ से बड़ा होता है और अब आपके शिशु के फिंगरप्रिंट्स भी बन चुके होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी का जो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट
होता है। इस दौरान शिशु काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका होता है, यानी कि उसके हाथ पैर सब बन चुके होते हैं। इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अपने खाने पीने की चीज़ों में सुधार करना है, रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करवाना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो ऐसे में आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने से लेकर प्रेगनेंसी के छठवें महीने तक। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो चैनल पर आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियोज अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।